हेलो डियर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माई MMPS यूट्यूब चैनल। और अभी हम प्रेजेंट है मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल फरीद चौक परसा बाज़ार में, जो कि सीतामढ़ी ज़िला का और परिहार प्रखंड का एक बहुत ही अच्छा माना जाना स्कूल है। और इस स्कूल को जो 2000 ईस्वी में काम किया गया था, 22 साल से ये स्कूल चल रहा है और इस स्कूल का एक बहुत अच्छा अपना एक रिपुटेशन रहा है। और इनके जो डायरेक्टर है आरजू सर हैं, और उनके द्वारा एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल की गई है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्लास 10th का जो बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है उनसे पहले एक प्री मैट्रिक टेस्ट रखा गया है, ताकि बच्चों को हौसला अफजाई कर सके और उन बच्चों को जो एक प्राइज़ के रूप में दिया जाएगा, ताकि उन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को फाइंड आउट किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव माइंड भी बनाया जा सके। इन फ्यूचर उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके लिए ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में 300 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें डायरेक्टर सर आरजू सर के द्वारा 20 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जो कि प्राइज़ उनको दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों को जो टॉप 3 में आए हैं उनको साइकिल इनाम दिया जाएगा। और मैं बोलूँगा सर से कि वो साइकिल दिखा दे दर्शकों को। जी डियर, जो टॉप 1 में जो साइकिल दिया जाएगा वो एक रेंजर साइकिल है। आप देख रहे हैं कि ये एक रेंजर साइकिल है, और इस साइकिल को DCC के डायरेक्टर ज़ियाउल हक उर्फ मुन्ने सर के द्वारा दिया गया है। और जो टॉप 2 का जो साइकिल है वो एक बड़ी साइकिल है, जो कि अब्दुल कादिर सिद्दीकी, जिनके वालिद मरहूम मोहम्मद कासिम साहब के द्वारा इन साइकिल को दिया गया है। और जो थर्ड प्राइज़ है वो एक छोटी सी साइकिल है, जो नौशाद सेठ पिता अब्दुल हफीज़ के द्वारा दिया गया है। और जो टॉप 3 के बाद जो बच्चे आए हैं उन बच्चों को घड़ी इनाम दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घड़ी रखी हुई है, जो टॉप 3 के बाद जितने भी बच्चे टॉप 20 में आए हैं उन सारे बच्चों को एक एक घड़ी इनाम दिया जाएगा। और जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया और बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए जो हमारे दूर से हमारे शिक्षक गण आए हैं, ताकि उन बच्चों की हौसला अफजाई कर सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे टीचर्स जितने भी हैं सारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ही मुखलिस सर जो है हमारे अमीरुल हसन सर है, यहाँ पे DCC के डायरेक्टर मुन्ने सर है, और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब लोग मौजूद हैं। आयन आइडियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर फरीद सर आए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे गाँव के कुछ सीनियर लड़के भी आए हुए हैं, ताकि उन बच्चों का हम हौसला अफजाई कर सके। और जो बच्चे भाग लिए थे मैं आपको बता दूं उनको अभी प्राइज़ दिया जाएगा। और अब मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उन बच्चों के फ्यूचर के लिए आप दुआ कीजिए, ताकि ये बच्चे फ्यूचर में भी कामयाब हो सकें। मैंने खुद उस शेर को लिखा है आरजू सर के लिए कि चमन आबाद है तेरे जुनू से, चमन आबाद है तेरे जुनू से, तू भी शादाब रहे जिंदाबाद रहे। MMPS के डायरेक्टर अब आरजू सर हमारे साथ हैं, और मैं उनसे जानने की ये कोशिश करूंगा कि जो ये कंपटीशन रखा गया है इनके पीछे इनका क्या मकसद है। तो सर आप बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कंपटीशन को करने का असल मकसद मेरा ये था कि अपने इलाके के जितने बच्चे हैं उसमें सबसे पहले कंपटीशन किस तरह से हम फाइट करें ये नॉलेज हो जाए। दूसरी बात ये कि उनको इनकरेज किया जाए और भी आगे कंपटीशन फ़ाइट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे बहुत दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले ये एग्ज़ाम लिया गया था 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे का खुद का आकलन हो जाएगा कि बच्चे कितनी तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद 1 महीना का टाइम बचता है। उस 1 महीने में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अगर उनकी तैयारी कम है तो वो अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, ताकि वो मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। अब हमारे बीच DCC डायनामिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ज़ियाउल हक मुन्ने सर मौजूद हैं, और मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये प्री मैट्रिक एग्ज़ाम टेस्ट का जो कंडक्ट किया गया है इनका क्या पॉजिटिव मैसेज हो सकता है सर? आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इस एग्ज़ाम को करने का जो मकसद था हम लोगों का, और ख़ास करके मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आरजू सर को
उन्होंने इसको कामयाबी तक पहुंचाया। इसका पॉजिटिव मैसेज ये पहुंचेगा कि अब जो दोबारा जो इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा उसमें हमारे बच्चे जी जान से मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान यही नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन है उनके अंदर एक जज्बा जगेगा। आदमी में कामयाब उस वक्त होता है जब तक कि उसके अंदर जुनून पैदा न हो, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान हमारे स्टूडेंट इस इनाम को पाने के बाद या आने वाले जो स्टूडेंट है ज़रूर अच्छी तैयारी करेंगे और ज़िंदगी में आगे कामयाब होंगे। अब हमारे साथ अमीरुल हसन सर है जो कि अपने पूरे जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में दान कर दिए हैं। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर इस तरह का इन्वायरमेंट पहले क्रिएट नहीं था, लेकिन MMPS ने लोगों को, यहाँ के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो सर क्या लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी का बच्चों को फ़ायदा उठानी चाहिए और इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो हमारे अदर इंस्टीट्यूट्स है जो ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करते हैं? बहुत सारे बच्चों के बीच जो है बड़े विद्युत मंडली लोग जो बैठे हुए हैं, इन बच्चों को अक्सर जो है कहा करते थे, हंसते थे, हंसाते थे, कहा करते थे कि तुम लोग जो है भविष्य की जो है आशा हो, तुम जो है बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। इसी को अंग्रेज़ी में बतलाते थे कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चे ताज्जुब करते थे कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन कैसे होगा, तो उसको प्रूफ करके बतलाते थे कि इफ़ ही गेट्स फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस ही डेवलप्स लेटर ऑन, ही लेव्स स्टेप बाय स्टेप। इसी उद्देश्य को लेकर के जो है यहाँ जो है ये कंपटीशन कराया गया कि जो है बच्चे अपनी अपनी एबिलिटी को दिखलावें, अपनी अपनी टैलेंसी को दिखलाए। इस तरह का प्रोग्राम तो बार बार होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे उत्तरी क्षेत्र में इस तरह का चलन नहीं था। मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने इस तरह का जो है प्रोग्राम चलाया और भविष्य में भी इस तरह का प्रोग्राम चलाते रहेंगे कि बच्चों की एबिलिटी में जो है वृद्धि हो, बच्चे जो है अच्छा से अच्छा कर सकें, compete कर सकें। पहले का ज़माना एक ऐसा ज़माना था कि सिर्फ मैट्रिक पास करना, BA पास करना यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के ज़माना में जो है कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चों को भी कम्पिटिटिव माइंड का होना चाहिए। इसीलिए इस तरह का प्रोग्राम की जो है भविष्य में भी जो है आशा करते हैं जिससे इस क्षेत्र के बच्चे जो है आगे चल करके जो है अच्छा से अच्छा कर सकें। अब हमारे बीच नागेंद्र सर है जो कि काफ़ी दिनों से इस स्कूल के एक शिक्षक भी रहे हैं और इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर इस एरिया में मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह के कंपटीशन को कंडक्ट किया गया है, तो बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं रहे होंगे कि कंपटीशन होता क्या है। तो सर आपने कंडक्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कितने % मतलब बच्चों ने फॉलो किया है सही गाइडलाइंस को कि कंपटीशन क्या होता है? यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आज तक सर जी ऐसा काम नहीं किए थे। हम जो है 20 साल से इस उसी में पढ़ाते रहे हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है, इसके लिए मैं आरू सर जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस और आगे भी इस ढंग की जो कंपटीशन है वो करवाते रहेंगे। इस कंपटीशन से ये होता है कि हमारे बच्चे जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और इस इनाम को देख करके, प्राइज को देख करके जहाँ भी जाएंगे वो अफसोस करेंगे कि आकाश हम भी जो है उससे वो भाग लेते। तो ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए। ज़मीरुल हक सर है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और इनका जो योगदान रहा है गांव के प्रति या शिक्षा के प्रति काफ़ी अच्छा रहा है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया MMPS के द्वारा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र आरजू सर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने एक शेर कहा है जो मेरी खुद साख्ता, मैंने खुद उस शेर को लिखा है आरजू सर के लिए कि चमन आबाद है तेरे जुनू से, चमन आबाद है तेरे जुनू से, तू भी शादाब रहे जिंदाबाद रहे। बहुत पहले से प्राइमरी एजुकेशन पर आरजू सर काम करते रहे हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट एजुकेशन में हुआ है परसा और इसके सराउंडिंग्स में, जो चारों तरफ गांव हैं। लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया सर ने 10th लेवल का। और आज के दौर में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में, एक तो कॉन्सेप्ट एजुकेशन और दूसरी चीज़ है कि क्यूरियोसिटी पे काम करना, विलिंग टू लर्न। तो विलिंग टू लर्न जब तक के बच्चों के अंदर खुद से नहीं आएगा, हम ज़बरदस्ती उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
कॉन्सेप्ट एजुकेशन तो चल रहा है, लेकिन विलिंग टू लर्न पे काम नहीं हो रहा था। कंपटीशन से क्या होता है कि बच्चों में खुद उसके अंदर विलिंग टू लर्न यानी कि इच्छा शक्ति बनती है आगे बढ़ने की और आगे अच्छा पढ़ने की, और बच्चे खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक प्रबलन होता है, प्रबलन में आपको गिफ्ट दिया जाता है। अभी जो साइकिल्स है, घड़ियां हैं, इस तरह का जो इनाम है, ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक साइकोलॉजिकल बूस्ट का काम करता है। प्रबलन आता है बच्चों में, उसकी हौसला अफजाई होती है, उसको शाबाशी मिलती है, तो वो आगे खुद ही बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर को, और सर के साथ हमारे बड़े भाई ज़ियाउल हक मुन्ने सर, अमीरुल सर और इस स्कूल की पूरी टीम। वाकई में जो बच्चों को दिया है इन्होंने मोरल एजुकेशन, ख़ास तौर से डिसिप्लिन्ड एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन मोरल एजुकेशन पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अब आगे बढ़ के कंपटीशन के लिए प्रिपरेटरी जो कोशिश होती है कि पहले से बच्चों को तैयार करना, ये 8वां क्लास से शुरू हो जाना चाहिए, जिसकी एक कोशिश है, पहली कोशिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बहुत अच्छा करेंगे ये बच्चे जो आज कामयाब हो रहे हैं। इसको देख करके देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य, तो देखा देखी सब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमारे बीच मबरूर अशरफ साहब है जो कि तैमिया के तालिब इल्म हैं, और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा सर, चूँकि हम लोग बाहर रहते हैं या आप लोग बाहर रहते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम लोग देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक भी करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो इन बच्चों ने जो इस कंपटीशन को जाना है, तो सर उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले MPPS यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने इस बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे पहला खुशी हुई कि मेरे परिहार स्तर में ये पहली मर्तबा इस तरह का GK कंपटीशन हुआ और बच्चों ने भी अच्छी कोशिश की। मैं इस हवाले से 3 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि जो हमारा एरिया है बैकवर्ड एरिया है, और बच्चे जो कंपटीशन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री को आप अच्छी तरह पढ़ें और शुरू से हिस्ट्री पर इंटरेस्ट शो करें। और अब जानते हैं कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इंडिया लेवल पर है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस चीज़ का आता है वह हिस्ट्री आता ही है। तो हिस्ट्री को हम लोग जिस तरह पढ़नी चाहिए उस तरह उसको पूरी ईमानदारी से पढ़, उसको याद करें। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने कहना जो चाह रहा हूँ वो है ग्रामर पोर्शन है। तो अब जैसे जानते हैं कि आमतौर पर जो भी एग्ज़ाम से 3 चीज़, एक तो हिस्ट्री होता है, दूसरा ग्रामर, तीसरा रीजनिंग होता है, और चौथी चीज़ जो होता है वो करंट अफेयर्स है। तो ग्रामर पोर्शन को हम मजबूती से पढ़ें, चूँकि एक अफसोसनाक पहलू ये है कि जो हमारा बिहार एरिया है उसमें ग्रामर को लोग आम फाम अंदाज में पढ़ाते हैं, तो ग्रामर को डीपली पढ़ें। और तीसरी हम चीज़ कि हम न्यूज़पेपर हुआ या सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं उनको इस तरह इस्तेमाल करें जिससे हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो करेंट अफेयर जितने भी सेंसिटिव टॉपिक्स है, बर्निंग इश्यूज़ है वर्ल्ड वाइड पर, उनसे हम अप टू डेट रहें। और चौथी अहम बात है कि अपने जहन को जो मेंटल एबिलिटी है उनको मजबूत करने की कोशिश करें, और जो भी क्रॉसिंग क्वेश्चन से उनको शुरू से हल करने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों पर अगर हम शुरू ही से अपने जहन को लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो जो भी इंट्रांसेस है वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर उसको हम पास कर सकते हैं। शुक्रिया। अब हमारे बीच जमाल सर है जो कि एक डायनामिक स्टूडेंट है और आइकन है, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग बाहर रहते, हम लोग बाहर रहते तो देखते हैं वहाँ बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन आज ये गांव में हो रहा है, तो सर आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुन्ने सर का, अर्जू सर का, कि इन लोगों की सोच और विचार है कि आज हमारे गांव तक परसा डायनेमिक कोचिंग सेंटर हो या MMPS मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल हो, ये अपने स्तर से ये करवाते हैं, गाइडिंग भी खुद करते हैं, और जो रिजल्ट सर देते हैं खुद अपने स्तर से एकदम, यानी इसमें कोई ये नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे, इलाके के बच्चे अगर आकर के एग्ज़ाम देते हैं, 250, 500, 700 बच्चे जमा जब होते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि परसा और यहाँ तक कि MMPS है, यहाँ पे जब हमारे सर जब वहाँ पे जब कोई चीज़ करवाते हैं तो हमारे बच्चे जब बाहर से लोग आते हैं तो उसमें भी नाम होता है। और एजुकेशन फील्ड में अब हमारा गाँव, हमारा जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर सर का 20 वर्षों से ये योगदान रहा है, और सर ने हमेशा आगे आकर के बच्चों का प्रोत्साहन किया है, वो जिस रूप से हो। तो ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुन्ने सर का, आरजू सर का, और जितने भी टीचर हैं, अमीरुल हसन सर है जो 20 वर्षों से इस चीज़ों में लगे हुए हैं, और जो अब डिफरेंट चीज़ अब जो हमारे आरजू सर ला करके दे रहे हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा। जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अब, तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं रज़िया खातून। आइए, उनको फरीद सर प्राइज़ देंगे, एक घड़ी देंगे। आप उधर आ जाइए साइड में, लीजिए फरीद सर,
दीजिए उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप जाइए, बैठ जाइए। दूसरा इनाम जो देने जा रहे हैं अब, ये गुनगुन कुमारी है, परसा इसका मकान है और डीसीसी की एक स्टूडेंट रह चुकी है। इसको जो प्राइज़ देंगे वो हमारे स्कूल के नागेंद्र सर जी। नागेंद्र सर लीजिए, ताली बजाइए आप लोग, ताली बजाइए। ठीक है, अब बारी है विकास कुमार जो खैरवा के हैं और उमेश सर जो पढ़ाते हैं खैरवा में। सर के स्कूल का नाम सुपर साइंस कोचिंग सेंटर है जी। सुपर साइंस कोचिंग सेंटर से ये स्टूडेंट है। इनको इनाम देंगे हमारे रमेश सर जो नरगा के हैं। इनका भी एक प्राइवेट स्कूल है, ये अपना स्कूल चलाते हैं। सर तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए, ज़ोरदार ताली बजाइए आप लोग। अब नगमा खातून को प्राइज़ देंगे उमेश सर जो खैरवा में अपनी कोचिंग चलाते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर रह चुके हैं। ये MMPS में भी पहले पढ़ाते थे, अब भी MMPS के ये खैर ख़्वाह हैं और बहुत मदद करते हैं हमारी। सर आपसे गुजारिश है कि ये उनको दे दीजिए। ताली बजाइए, तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। ठीक है, अब सुभाष कुमार जिनको इनाम देंगे सरफराज सर। सरफराज सर से गुजारिश है, आइए सरफराज सर। ये सुभाष कौन से कोचिंग सेंटर से हैं आप? सुपर साइंस क्लासेज विष्णुपुर से, है ना? क्या नाम है आपके सर का? जय किशोर सर। और उनका भी इनाम में नाम है, उनको इनाम देंगे। सरफराज सर दीजिए, आप लोग ज़ोरदार ताली से स्वागत कीजिए, ताली बजाइए आप लोग। अब अंजलि कुमारी को इनाम देंगे हमारे स्कूल के बहुत ही होनहार शिक्षक शफ़ी हैदर सर। शफ़ी हैदर सर दीजिए, तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। ठीक है, अब दानिश नदाफ जो नोचा से हैं, कौन से मेरिट पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, उनको इनाम देंगे। इस ये MMPS की एक शिक्षिका हैं जो बहुत ही अच्छी टीचर हैं, रंजू कुमारी जी, आप दीजिए इनको। ज़ोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री अर्जुन राय है। मैं बाल प्रकाश सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ। कहाँ मकान है आपको? नरगा। कैसा फील हो रहा है एग्जाम दिए तो? अच्छा फील हो रहा है। खुशी महसूस हो रही है? आज इनाम पाएंगे तो आपको खुशी महसूस हो रही है? जी। और आशा करते हैं हम लोग कि फ्यूचर में चलकर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा करें। एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। क्या आपके साथ जो है इससे पहले भी इस तरह का कोई इनाम मिला था आपको? क्या इससे पहले? नहीं। मुंह से बोलिए, नहीं मिला था। ये पहली बार है आपका जो 15 साल का जीवन काल है, इसमें पहली बार आपको इनाम मिल रहा है? नहीं, एक बार मिला है। कहाँ मिला था एक बार? हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको वहाँ भी इनाम मिला और यहाँ इनाम मिल रहा है, ये बहुत बड़े खुशी की बात है। तो हनीफा मैम, आप इनको देंगे साइकिल की चाबी। एक साइकिल की चाबी लीजिए और ये आपकी साइकिल है। चलिए आपको साइकिल दिखाते हैं, आपकी कौन सी साइकिल है वो देखिए, वो लेडी साइकिल। चलिए साइकिल के पास चलिए। ये वेरी गुड, ये साइकिल है आपकी। इधर घूमिए, हाँ, ये आपकी साइकिल है।